तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इचिरो और जैसिंग के बीच में गेम स्टार्ट हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर मुझे ये गेम इतना सिमिलर क्यों लग रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जापानीज लड़की को जानता हूँ। हाँ, ये तो वही लड़की जिसने कि मेरे कंप्यूटर को हैक करने का ट्राई किया था, पर आखिर इचिरो की असिस्टेंट मेरे कंप्यूटर को क्यों हैक करेगी। और अगर देखा जाए तो ये मुझे ट्रैक करने का ट्राई कर रही थी। इसका मतलब जिस डेविल हैंड के साथ में मैं खेल रहा था वो इचिरो था। अब मुझे समझ में आया कि आखिर यांजिंग से सियोल क्या करने आया है। ये मुझसे अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये मुझे ऑफलाइन चैलेंज करके हराने के लिए आया है। तभी वांग बोलती है, बदर आपको क्या लगता है यहाँ पे इचिरो और चैसिंग के बीच में कौन जीतेगा। टोनी बोल रहा होता है पावर के मामले में दोनों ही बराबर है। अगर चैसिंग अपने पीक पे होते तो उनके पास में भी चांस होता, पर अब जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है। वहीं जो इचिरो है वो अपने पीक पे है। मेरा मानना है कि यहाँ पे चैसिंग हारेंगे। वहाँ पे जितने भी बंदे होते वो बोल रहे होते लड़की आके तुझे पता ही क्या है जिसकी वजह से तू बोल रहा है कि चैसिंग हार जाएंगे। अगर चैसिंग यहाँ पे इचिरो को नहीं हरा सकते तो क्या तू हराएगा। अपने ही कंट्री के प्लेयर को डिस्करेज करना कितनी घटिया बात है। तुम तो एक गद्दार हो। यूमो सोच रही होती है आखिर टोनी ने इतने क्राउड के बीच में ये बात बोली ही क्यों। यहाँ पे कंट्री के बेस्ट प्लेयर में से एक खेल रहा है और यहाँ पे कंट्री की इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। उसमें एक ऐसा इंसान जिसको कि चेस के बारे में शायद से ही पता भी होगा, उसका ये बोलना कि हमारे कंट्री का बंदा हार जाएगा, ये काफी ऑफेंडिंग बात है। टोनी को पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम देखते यूमो की अफेक्शन 5 पॉइंट से गिर गई होती है, अब उसकी अफेक्शन होती है 65 पॉइंट्स। टोनी बोल रहा होता है ये लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लगता है मुझे इन लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर असली चेस होता क्या है। वांग जाओ तो मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा दो, अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि अच्छा चेस प्लेयर क्या होता है। वांग बोलती है ठीक है बदर, मैं जा रही हूँ। आगे हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जो चेस किंग होता है वो इचिरो के गेम के अंदर पूरी तरीके से फंस गया होता है। चेस किंग सोच रहे होते हैं मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे मैंने नोटिस ही नहीं किया और इचिरो ने इस गेम के अंदर ड्रैगन फॉर्मेशन बना ली। अब मेरा अगला मूव मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। फिर चेस किंग बोलते हैं इचिरो मैं अपनी हार मानता हूँ। सारे ऑडियंस परेशान होते हुए बोल रही होती है तो चेस किंग भी हार गए। आखिर अब हमारे पास में कौन है। अब लगता है कि पूरे चाइना में कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा जो कि इचिरो को हरा सके। पूरा स्टेडियम शांत हो गया होता है। वहीं इचिरो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। इचिरो सोच रहा होता है इस बंदे से हारने के बाद में मैं सही से सो तक नहीं पाया था। मेरा तो मानना यह हो गया था कि अब मैं चेस में आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं जीत गया। फिर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है इचिरो किमुरा से बेस्ट प्लेयर कोई भी नहीं है, मैंने यहाँ पे चेस किंग को हरा दिया। तुम लोगों ने आखिर इस बंदे को चेस किंग का नाम दे क्यों रखा है, ये तो कुछ खास प्लेयर है भी नहीं। चेस किंग तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, क्या तुम अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। और तुम्हारे गेम का जो पोटेंशियल वो भी बहुत ही बेकार है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे के साथ में खेल रहा था। इतनी गंदी स्ट्रेटेजी वाला बंदा अगर चेस किंग है तो तुम लोग तो मेरे सामने कभी टिक ही नहीं पाओगे। मैंने चाइना के टॉप एक्सपर्ट को हरा दिया और अब मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि चाइना में आने के बाद मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ है। मुझे यहाँ पे किसी के साथ भी खेलने में मजा तक नहीं आया, पर चलो कम से कम ये बोरिंग ट्रिप अब खत्म होगी। वांग बोल रही होती है बदर आपने बिल्कुल सही बोला था, चेस किंग हार गए। पीछे खड़े एक अंकल बोल रहे होते लड़की क्या तुम फालतू बातें कर रही हो, यहाँ पे हमारे चेस किंग हार गए हैं और तुम उनकी हार को इतने खुलेआम बोल रही हो। क्या तुम हमारी कंट्री से लॉयल भी रही हो या फिर एक गद्दार बन चुकी हो। हमारी कंट्री के लिए आज कितना सेमफुल मूवमेंट है, क्या तुम्हें पता भी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है आजकल के बच्चे बहुत ही घटिया हो चुके हैं, ऐसे लोग तो कंट्री के लिए गद्दार होते हैं। अगर तुम्हें जापानीज इतने ही पसंद आ रहे हैं ना तो जाके जापान में बस जाओ। वांग बोल रही होती है तुम बुढ़े अंकल्स यहाँ पे ज्यादा फालतू बातें मत करो। अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने बोला था कि चेस किंग हारने वाला है, तभी तुम लोग फालतू बातें कर रहे थे और आखिर क्या हो गया, वो तो हार गए ना। और एक बंदा जो कि हार चुका है उसको ये बोलना कि वो नहीं हारा, ये बस बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात जारी है कि चेस किंग हार चुके हैं और फिर तुम ऐसे लोग वहाँ पे अपनी फालतू बातें नहीं रख पाओगे। लेकिन मेरा भाई और मैं सिर्फ फालतू बातें करने वालों में से नहीं है। मेरा भाई अभी स्टेज पे जाएगा और वो प्रूव करेगा कि आखिर वो कितना ग्रेट है। इचिरो बोल रहा होता है देख के लगा कि अब ऐसा कोई भी नहीं आएगा जो कि मेरे साथ में गेम खेलना चाहेगा। चाइना चेस के अंदर डूब रहा है, पता नहीं तुम चाइनीज को चेस के अंदर कौन ही बचाएगा। यहाँ पे मैं अकेले तुम्हारी पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करके जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर टोनी खड़ा होते हुए बोल रहा होता है लड़के मेरे साथ में खेले बिना तुम वापस जा सकते, अभी तुमने सिर्फ बच्चों के साथ में खेला है, मेरे साथ खेल के दिखाओ फिर मैं तुम्हें मानूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़का क्या कर रहा है, क्या ये सभी के सामने आके हीरो बनना चाहता है और ये इचिरो के साथ में ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि वो कोई बच्चा हो। टोनी को ऐसे बात करते हुए देख के इचिरो सोच रहा होता है ऐसे तो मुझसे आयरन मैन ने बात करी थी। फिर इचिरो चिढ़ते हुए बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं हूँ आयरन मैन। इचिरो काफी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है अच्छा तुम हो आयरन मैन। टोनी बोल रहा होता है लगता है तुम लास्ट टाइम लगातार हारने की वजह से कन्विंस नहीं हुए थे, तुम्हें लगा हो कि मैं ऑनलाइन किसी चीटिंग का यूज कर रहा हूँ, इसी वजह से तुमने सोचा कि मैं ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और तुम मुझे ऑफलाइन हराना चाहते थे, पर आज मैं फिर से आ गया और तुम फिर से मुझसे हारने वाले हो। बस यही बात है कि लास्ट टाइम किसी ने देखा नहीं था और इस बार हर कोई देखेगा।
पर एक बात तो सच है, तुम्हें तो याद होगा ना क्या कि तुम्हारे साथ में गेम में क्या हुआ था। टोनी की बातों को सुनकर इचिरो काफी तक घबरा गया होता है। वहाँ पे सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि पता नहीं टोनी इचिरो से क्या बोल रहा है, लेकिन इचिरो बहुत ही घबरा गया है। उसका फेस पीला पड़ गया, उसका पूरा बॉडी हिल रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है पर चेसिंग के आने की वजह से तो ये बंदा काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन इस लड़के को देख के काफी घबरा गया है। मुझे जानना क्या कि ये बंदा है कौन, क्या ये कोई चेस में कोई सुप्रीम मास्टर है। यूमो सोच रही होती है टोनी आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। वैसे तो मुझे पता है कि तुमने काफी सारे मिरेकल्स किए हुए हैं, पर एक चेस के अंदर एक्सपर्ट होना बहुत ही बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ खड़े ही मत रहो इचिरो, मेरा टाइम बहुत ही प्रीसियस है, तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। चेयर पे बैठते हुए टोनी बोल रहा होता है मुझे तो काफी नींद आ रही है, मैं जल्दी इस गेम को खत्म करके घर पे जाके सोऊंगा। इचिरो सोच रहा होता है मैंने कभी भी नहीं सोया था कि ये बंदा आयरन मैन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बंदे ने उस दिन चीटिंग करी थी। पर यहाँ पे सभी के सामने तो ये चीटिंग नहीं कर सकता ना। माई-चैन एक बहुत ही अच्छी हैकर है, लेकिन इस बंदे ने माई-चैन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, तो फिर गेम को हैक करके जीतना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इचिरो के पास में माई-चैन आते हुए बोल रही होती तो हमारा रूल था ना कि पहले मैं चेस खेलूंगी उसके बाद में आप खेलोगे। इचिरो बोल रहा होता है रूल नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि एक एम्परर हर एक छोटे बंदे में दिमाग नहीं लगा सकता, लेकिन अगर बात आती है एक एम्परर की तो उसे डील एक एम्परर को ही करना चाहिए। इसी वजह से माई-चैन मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि ये सामने वाला बंदा भी एक एम्परर है। आयरन मैन इस बार तुम मेरे से हारने वाले हो। वही ऑडियंस में वांग बोल रही होती है आखिर कौन कौन फालतू बातें कर रहा था, सामने क्यों नहीं आ रहे वो, मेरे बदले एक टॉप एक्सपर्ट है, उनकी कही हुई हर एक बात को तुम लोग हल्के में ले रहे थे। पर देखो आखिर इचिरो उनसे कैसे डर रहा है, मेरे भाई के स्ट्रेंथ तुम लोग को अंदाजा तक नहीं है। झीलू बोल रही होती है वांग जहाँ तक मुझे पता है मैंने कभी भी टोनी को चेस खेलते हुए तो नहीं देखा, आखिर उसे चेस खेलना सीखा कब। वांग बोल रही होती है भाई हमेशा चेस खेलने में काफी अच्छे थे, अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक गेम स्टार्ट किया था जिसके अंदर वो एक बार भी नहीं हारे। जो 9th रैंक अचीव करने में बंदों को सालों लग जाते हैं, उसको इन्होंने 2 दिन में अचीव कर लिया था। इसी वजह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इचिरो को पक्का से हरा देंगे। वही चेस की उन लोगों की बातों को सुने काफी चिढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा यहाँ पे कैसे आ गया। अगर ये इचिरो के सामने जीत गया तो आखिर लोग मुझे चेसिंग क्यों बुलाएंगे, मैं तो लोगों के सामने जोकर बन के रह जाऊंगा। फिर वहाँ पर टोनी और इचिरो के बीच में गेम स्टार्ट हो गया होता है। गेम को स्टार्ट करते हुए इचिरो सोच रहा होता है इस बार मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करूंगा। वही टोनी सोच रहा होता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम उसे नहीं जीत पाओगे। एक एक करके दोनों अपने मुंह को चलना स्टार्ट कर देते हैं। यूमो सोच रही होती है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। इचिरो चेस किंग के साथ में काफी ज्यादा लाइटली खेल रहा था, लेकिन अब उसका गेम काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, पहले से 100 गुना बेहतर खेल रहा है। अगर ऐसा इसने बाकी सारे लोगों के साथ में खेला होता तो ये स्टार्टिंग के मूव में ही लोगों को हरा देता। और ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी टोनी ने इनको होल्ड भी कर रखा है। और यहाँ पे इचिरो से ज्यादा कॉन्फिडेंट तो टोनी दिख रहा है। इचिरो यहाँ पे एक मूव चलने में कम से कम 30 सेकंड का टाइम ले रहा है, लेकिन टोनी को तो यहाँ पे 3 सेकंड भी नहीं लग रहा है अपने चाल को चलने में। क्या टोनी इचिरो से भी बेटर है खेलने में। इचिरो सोच रहा होता है आखिर आयरन मैन क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सोचने के लिए 1 सेकंड में नहीं रुक रहा। ये बिल्कुल भी वैसे खेल रहा है जैसे ये ऑनलाइन खेल रहा था, लेकिन आखिर इतना फास्ट चाल कैसे चल पा रहा है। मैंने सातों सेंसेई के साथ में लाखों गेम खेल रखे होंगे, लेकिन कभी वो लोग भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाए जितना प्रेशर इस बंदे ने मेरे ऊपर डाल रखा है। शायद से इसे ही बोलते लेगेसी की पावर। और इन लोगों के पास में एक बहुत ही कमाल के मास्टर हुए थे जिनका नाम था ई-चैन। वो चेस खेलने में इतने एक्सपर्ट थे कि वो हेवंस तक को हिला देते थे। एक सुप्रीम मास्टर जिनके सामने कभी भी कोई भी नहीं टिक पाया। उनके बाद में उनके जितने भी डिसेंडेंट्स हुए वो सभी के सभी काफी पावरफुल बने। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उन्हीं ई-चैन की रीइंकार्नेशन के साथ में खेल रहा हूँ। हम देखते गेम खेलते खेलते टोनी ने गेम के अंदर ड्रैगन किंग फॉर्मेशन को बना दिया होता है। उस फॉर्मेशन को देखते हुए तो इचिरो भी काफी डर गया होता है। टोनी बोल रहा होता है ये गेम खत्म हुआ, लड़के तुम यहाँ पे हार चुके हो। खून खांसते हुए इचिरो बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल था, आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। वही जो पूरी ऑडियंस होते हुए भी चुप हो गई होती है। फिर वो सभी लोग खुशी मनाते हुए बोल रहे होते हैं इचिरो हार गया, आज भी हमारा चाइना चेस के अंदर सुप्रीम है। चेस किंग सोच रहा होता है ये बंदा इसी वजह से जीता है क्योंकि मैं और इचिरो कब से गेम खेल रहे थे और हम दोनों ही काफी थक गए थे। यहाँ पे इस लड़के ने मौके का फायदा उठा के इचिरो को हरा दिया। टोनी स्टार्क या फिर मैं कहूँ आयरन मैन, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुमने मेरे हिस्से की पॉपुलैरिटी छीनी है। झीलू यूमो को गले लगाते हुए बोल रही होती है कजिन देखो टोनी जीत गया, सच में टोनी कमाल का है, वो इस इचिरो से तो काफी अच्छा प्लेयर है। पता नहीं जितने भी बाकी सारे प्लेयर थे वो जीत क्यों नहीं पा रहे थे, लेकिन टोनी तो एक ही बार में जीत गया। हम देखते झीलू की जो अफेक्शन होती है वो 1 पॉइंट से और बढ़ गई होती है और अब उसकी अफेक्शन होती है 97 पॉइंट्स। झीलू के अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिले होते हैं। वही वांग काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रही होती है मेरे भाई ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी और अब उसकी मेहनत रंग लाई। मैं सोचे थे कि पता नहीं भाई क्या कर रहे कि वो दिन रात सिर्फ गेम ही खेले जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन रात मेहनत करे ताकि वो अपनी कंट्री की खोई हुई इज्जत को वापस लेके आ सके। उन्होंने यहाँ पे इचिरो को हराया और सारे चाइनीज का सर उठा दिया, वरना ये हिस्ट्री में लिखा था कि एक जापानीज सारे चाइनीज को हरा के चला गया।
सच में मेरा भाई ऑनर के काबिल है। फिर वो सभी लोगों को देखते हुए बोल रही होती है, सारे लोग मेरे भाई की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन अब यही वो लोग हैं जो कि मेरे भाई को चीयर कर रहे हैं। सच में नॉर्मल लोगों का यही काम होता है, ज्यादा तुम उनको प्रूव ना करो तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देते, और जो बिना किसी उम्मीद के भी खुद के ऊपर भरोसा रखे वो मेरे भाई से लोग होते हैं। हम देखते हैं वांग की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 94 पॉइंट्स। ये देख के टोनी भी काफी डर गया होता है। टोनी सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, आखिर इसकी अफेक्शन क्यों बढ़ रही है। वही यूमो सोच रही होती है टोनी आज जीत गया, और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि वो बहुत ही आराम से जीता है। इचिरो एक ऐसा इंसान था जिसने कि पूरे चाइना के ऊपर डोमिनेट कर लिया था और सभी को क्रश करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेन टाइम पे आके टोनी ने सभी लोगों को बचा लिया। मुझे पता है कि टोनी स्टार्क बहुत ही अमीर है, जितना बड़ा उसका बैकग्राउंड उसको चेस के ऊपर मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आखिर इसने कितना एफर्ट डाला होगा जिसकी वजह से इतने कमाल का चेस प्लेयर बन गया। हम देते यूमो की अफेक्शन 15 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी टोटल अफेक्शन होती है 80 पॉइंट्स। टोनी सोच रहा होता है इचिरो को हराने से पहले इसकी अफेक्शन कम हो गई थी, लेकिन अब यूमो की अफेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है। पर आखिर मैं वांग का क्या करूँ, इसकी अफेक्शन ऑलरेडी 94 पॉइंट हो चुकी है। 1 पॉइंट और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर ये तो मेरी छोटी बहन है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा ही ना जिसकी वजह से मैं अपने अफेक्शन को कम कर सकूं। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि आपकी अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ती है। टोनी बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। तभी टोनी शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है तो नोरा की अफेक्शन बढ़ी है, पर मैं तो काफी दिनों से नोरा से मिला तक नहीं हूँ, तो आखिर उसकी अफेक्शन कैसे बढ़ रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं नोरा को जो कि अपने फोन के अंदर टोनी का नंबर देख रही होती है। नोरा सोच रही होती है हम दोनों के बीच का जो गैप था वो काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो सारी की सारी मेरी ही गलतियाँ है जिसने कि मुझे टोनी से दूर कर दिया। पहले जब टोनी ने मुझे 3 साल तक डेट किया तब मैंने उसके साथ में बहुत ही गंदा बिहेव किया। सच में मैंने टोनी को एक कुत्ता बना के रख दिया था। उसके बाद में जब उसने मुझे मौका दिया तब मैंने जस्टिन हेमर के बातों में आकर उसको धोखा दे दिया, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी दिक्कतें आ गई कि वो मेरा शकल भी नहीं देखना चाहता, और हम दोनों ऐसे लोग बन चुके हैं जो कि 2 अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती और टोनी कभी मेरे पास में आएगा नहीं। मुझे लग रहा है कि सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। तभी साइड वाला लड़का बोल रहा होता है नोरा क्या तुम आज खुश हो, तुम काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। नोरा बोल रही होती है हाँ मैं आज बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करके मुझे काफी अच्छा लगा, इतना अच्छा मुझे काफी दिनों बाद में फील हो रहा है। साइड वाले बंदे को देखते हुए नोरा सोच रही होती है हाँ टाइम आ चुका है मूव ऑन करने का। अगर मैं टोनी के बारे में सोचती रहूंगी तो शायद से मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इसी वजह से मुझे आगे बढ़ना ही होगा और एक नए रिलेशन से जुड़ना होगा। अब यहाँ से मेरी नई लाइफ स्टार्ट होती है। वो बंदा बोल रहा होता है नोरा कहते मैं चेस देखना पसंद है, आज चेस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक चीज हुई है। नोरा बोल रही होती है अगर मैं सच कहूँ तो मुझे चेस खेलना कुछ खास पसंद तो नहीं है, और शायद से ही मैंने कभी कोई शो देखा होगा, लेकिन अगर तुम्हें चेस पसंद है तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। वो बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरा एक काफी अच्छा दोस्त उसने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो चेस में जीत कर कंट्री की ग्लोरी को वापस लेके आया है। नोरा बोल रही होती है कंट्री की ग्लोरी को बढ़ा दिया, आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने। तभी वो बंदा बोल रहा होता है बताने में मजा नहीं आएगा, तुम खुद ही देख लो। तभी नोरा शॉर्ट आती है और बोलती है तो टोनी है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है टोनी, ये वर्ल्ड के चेस चैंपियन के खिलाफ जीता है और इसको 200 मिलियन का एक प्राइज भी मिला है, लेकिन पैसे इसके लिए मैटर नहीं करते, 200 मिलियन तो ये यूं ही खर्च कर देता है। इसका सामने वाला बंदा है ना इचिरो, ये चाइना में कुछ टाइम पहले ही आया था और इसने एक विनिंग स्ट्रीक कायम करी थी। ये हर एक मास्टर को हराया जा रहा था, यहाँ तक कि इसने आज चेस किंग को भी हरा दिया था, पर हमारे ब्रदर टोनी ने इसको हरा के आज बहुत ही बड़ा काम किया है। ये मेरे रोल मॉडल है। वैसे मैं भी एलिमेंट्री स्कूल से चेस खेलना पसंद करता हूँ, लेकिन बचपन से खेलने के बावजूद भी मैं बस एक एवरेज प्लेयर हूँ। सच में ब्रदर टोनी कमाल के है, क्योंकि वो चेस के इतने बड़े जीनियस बन चुके हैं, और सिर्फ चेस ही नहीं बल्कि उनके सारी की सारी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है। अगर हमारा रिलेशन आगे जाता है तो मैं तुमको उनसे मिलाने के लिए जरूर लेके जाऊंगा, तुम्हें उनसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा, वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। नोरा सोच रही होती है जहाँ जाओ सिर्फ टोनी टोनी, हर जगह सिर्फ टोनी ही है। फिर वो रोने लगती है और सोच रही होती है शायद से मैं कभी भी टोनी को भूल नहीं पाऊंगी। 3 साल तक वो मेरे पीछे रहा और मैं उसको हमेशा डॉग की तरह ट्रीट करती रही, लेकिन जब उसने मेरे ऊपर सिर्फ 3 महीने के लिए ध्यान नहीं दिया है तब मैं पागल होने के कगार पे आ गई हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है नोरा तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम रो क्यों रही हो, लगता है तुम काफी ज्यादा पैट्रियोटिक इंसान हो। वैसे यहाँ पे कुछ इतना भी सीरियस नहीं हुआ है, तुम चीजों को नॉर्मली भी ले सकती हो, रुको मैं तुम्हारे आंसू को पोंछ देता हूँ। तभी नोरा बोलती है मुझसे दूर रहो और कभी भी मुझसे मिलने के लिए वापस मत आना। ये जान के वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोल रहा होता है क्या तुम सब कुछ खत्म कर रही हो। नोरा बोल रही होती है मैं किसी को बहुत ही पसंद करती हूँ, तो तुम यहाँ पे गिव अप कर दो, क्योंकि उस बंदे के ऊपर मैं गिव अप नहीं करने वाली। फिर वो गेट बंद करते हुए कार से निकल जाती है। नोरा बोल रही होती है टोनी भले मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं तुम अपना बना के रहूंगी।
सीन चेंज होता है, स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। वांग बोल रही होती है, बता सच में आप काफी ज्यादा कमाल के हो, जैसा आपने यहाँ पे आज गेम दिखाया है आप पक्का से कंट्री में काफी ज्यादा फेमस होने वाले हो। जीलू बोल रही होती है, हाँ यहाँ पे हर जगह कैमरास लगे हुए थे और बहुत सारी मीडिया कंपनीज और रिपोर्टर सबको शूट कर रहे थे और कितने स्ट्रीमर्स तो यहाँ पे लाइव भी कर रहे थे। जब यहाँ पे चेस किंग हारा था तो ऑनलाइन ट्रेंड चल गया था #ShameOnChessKing। लेकिन अब तो सभी लोग को पता चल गया होगा कि टोनी ने इचिरो को हरा दिया है। अब जो हमारा टोनी है वो एक नेशनल हीरो बन चुका है। टोनी को आदत है ना अपनी रियलिटी को छुपा के रखने की और ये सभी को दिखाता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे चैनल ने ब्रॉडकास्ट देख लिया है और पूरे चैनल को पता है कि टोनी स्टार्क कौन है। वैसे इस बात से तुम बहुत ही खुश हो गए ना टोनी, तुम्हें ये झटके के अंदर इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिल गई। तभी टोनी परेशान होते हुए बोल रहा होते तो काफी बुरा हो गया। टोनी के रिएक्शन को देख वहाँ पे झिल्लू और वांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी बोल रहा होता मैं कुछ चीजों के लिए तो ऑलरेडी फेमस था, मेरे साथ में बहुत सारे इंसिडेंट हो रखे हैं। जब मुझे स्टार्टिंग में सिस्टम मिला था तब मैं स्ट्रीमर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया करता था, इसी वजह से मैं इंटरनेट के ऊपर टोनी स्टार्क के नाम से बहुत ही फेमस हो गया। आज भी अगर मैं किसी भी स्ट्रीमिंग साइट के ऊपर एक बार जाता हूँ तो लोगों के बीच में हलचल मच जाती है। फिर जब मैं फिजिकली लोगों के सामने आना स्टार्ट किया तब मैं एक लेजेंडरी मिस्टीरियस टाइकून बन गया। यहाँ तक कि सभी लोगों को तो ये भी लगता है कि मैं किसी एंशिएंट मिस्टीरियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनके पास में बहुत सारा पैसा और बहुत ही अजीबोगरीब पावर्स है। फिर जब चैरिटी ईयर हुआ था तब मैंने क्रिस्टल पियानो खरीदा था। वहाँ पे कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि पियानो खरीदना तो आसान होता है लेकिन उसको बजाना उतना ही मुश्किल। इसी वजह से मैंने सभी के सामने पियानो बजाया था जिसकी वजह से मैं पियानो प्रिंस बन गया। फिर मैंने अपने कॉलेज के राइवल को ट्रैक एंड फील्ड में हरा दिया था। सभी लोग कहते थे कि वो काफी ज्यादा स्टेमिना वाला और काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मेरे स्पीड और स्टेमिना को देखते हुए कोच ने मुझे इंटरनेशनल प्ले करने के लिए बोला था। उसके बाद मेरा नाम पड़ गया स्पीडस्टर टोनी। फिर मैं सारे लड़कियों के कहने पे कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल खेला था, तब से मैं बास्केटबॉल स्टार के नाम से फेमस हो गया और इन सारी चीजों के बीच में लड़कियों ने मुझे काफी ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से लोगों ने मुझे हुडा यूनिवर्सिटी का हिस्सा कहना स्टार्ट कर दिया। सभी लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा प्ले बॉय हूँ और अगर इन सभी के बीच में एक और टाइटल जुड़ जाता है जो कि है चेस किंग टोनी स्टार्क, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका हूँ तो ये कोई बड़ी डील तो नहीं है। मेरे पास में एंशिएंट चाइनीज मेडिकल स्किल है, उसके अंदर टेक्निक होती है आर्ट ऑफ डिस्गाइज। मैं कभी उसको भी ट्राई करूंगा। अगर मैं उसको ट्राई करने में कामयाब हो गया तो मेरे पास में बहुत सारी आइडेंटिटीज आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी टोनी स्टार्क वाली आइडेंटिटी काफी ज्यादा हाइप हो चुकी है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि नोरा की अफेक्शन आपके लिए 1 पॉइंट और बढ़ गई है। अब उसकी टोटल अफेक्शन हो चुकी है 97 पॉइंट्स। टोनी शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, नोरा से मिले हुए तो मुझे बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, यहाँ तक कि मैं तो उसको भूल भी गया था, तो पता नहीं उसकी अफेक्शन इतनी कैसे बढ़ रही है। सीन चेंज होता है, हुडा यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोल रही होती है जिंग, इस बार तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही होगा। जिंग बोल रही होती है नहीं ये सही नहीं है। जियायू बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप हुए पे बहुत ही टाइम हो गया है, समर ब्रेक के अंदर तुम एक नया बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तुम्हें पता है 2 साल पहले जुइजेंग कॉलेज छोड़ के चला गया था लेकिन इस बार वो फाइनल ईयर में वापस आ चुका है और मुझे तो तुम झूठ बोल नहीं सकती। मैं तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट हूँ, तुम्हारा जुइजेंग के ऊपर बहुत ही तगड़ा क्रश था लेकिन उसके जाने के बाद में तुम कभी भी उसको बता ही नहीं पाई। आज तुम उसे पानी की बोतल देके उसको अपनी फीलिंग शो कर सकती हो क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है शायद उसको भी तुम काफी ज्यादा पसंद हो। जिंग बोल रही होती है हाँ मेरा जुइजेंग के ऊपर क्रश हुआ करता था लेकिन अब इसका बास्केटबॉल देके मुझे बिल्कुल भी वैसा फील नहीं हो रहा है जैसा कि मुझे 2 साल पहले हुआ करता था। जियायू बोल रही होती है आखिर तुम्हें इसका गेम अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मुझे तो इसका गेम काफी अच्छा लगा। इसने यहाँ पर टोटली 20 बार शूट किया जिसमें इसके 15 तो गोल हो गए जो कि बास्केटबॉल के हिसाब से काफी कमाल का स्कोर है। जिंग को टोनी का गेम प्ले याद आ रहा होता है। जिंग बोल रही होती है मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकती, मैंने किसी ऐसे को गेम खेलते हुए देखा है जिसके सामने किसी का भी गेम प्ले कुछ भी नहीं है। अभी मुझे जुइजेंग और उसके दोस्तों को खेलते हुए देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दादाजी उनके दोस्त खेल रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। जियायू बोल रही होती है लगता है जिंग तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं क्योंकि मुझे तो ये लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं तुम्हें ये लोग ग्रैंडपा जैसे कैसे लग रहे हैं। तभी जिंग जियायू के हाथ से बोतल ले लेती है और बोल रही होती है मेरे कोई भी स्टैंडर्ड्स हाई नहीं हुए, मैं बस किसी के बारे में सोच रही थी, तुम्हें ऐसे किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तभी जिंग टोनी की न्यूज को देखती है जिसमें लिखा होता है कि टोनी ने आज इचिरो को हरा के चाना की इज्जत बचाई है और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तभी हम देते हैं जुइजेंग का जो गेम होता है वो खत्म हो गया होता है। जुइजेंग बोल रहा होता है जिंग जियायू आखिर तुम लोग कैसे हो, तुम लोग कब से मेरा गेम देख रहे हो, ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। वैसे अगर तुम में से कोई मेरे लिए पानी लेके आ सके ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही प्यास लगी हुई है। लेकिन तभी वो उन लोगों की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। वो बोल रहा होता है मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पे जिंग और जियायू दोनों ही खड़े थे। जियायू आखिर जिंग कहाँ चली गई, अभी 2 सेकंड पहले तो यहीं पे थी। जियायू बोल रही होती है हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, वो अभी तो यहीं पे थी पर मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है, हो सकता है उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया हो। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।